हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ और सफ़र में हूँ। तो आज मैं आपको ले चल रही हूँ एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही पवित्र जगह पर। वीडियो में लोकेशन देखकर आप लोग प्लीज़ गेस कीजिए कि ये कौन सा एरिया हो सकता है। पहाड़ी एरिया है या फिर कौन सा एरिया है। लोकेशन ज़रा आप लोग गेस कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए, अगर आपने लोकेशन गेस कर लिया है तो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, इस समय मैं जा रही हूँ हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश में हमारी बहुत सी शक्तिपीठ हैं, बहुत ही पवित्र धाम है माता रानी के। तो पिछली बार मैं आई थी तो मैंने माता चिंतपूर्णी के दर्शन किए थे, और इस बार जितना यहाँ से माता चिंतपूर्णी का रास्ता है उतनी ही चिंतपूर्णी से माँ ज्वाला देवी का रास्ता है। तो इस वक्त मैं जा रही हूँ माँ ज्वाला देवी के दर्शन करने। ये माता रानी का बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ पर माँ ज्वाला देवी विराजती हैं। पत्थरों से जो है वो ज्वाला निकलती रहती है, जोत निकलती रहती है माता रानी की, जिसमें कभी कोई बत्ती नहीं डाली जाती। और सबसे आश्चर्य की बात है, कभी कोई तेल नहीं डाला जाता, मतलब बिना तेल और बत्ती के ये ज्वाला जो है वो हमेशा निकलती रहती है। कहते हैं, तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। फ्रेंड्स, 9 दिन की नवरात्रि, माता रानी का भोग, रामनवमी, हवन, ये सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। और इधर कोई भी त्यौहार वगैरह नहीं था और काफ़ी मतलब स्ट्रेस रहा पिछले दिनों। सारा सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न करने में ताकत तो लगती है, मेहनत लगती है और थकान तो हो ही जाती है फ्रेंड्स। तो अब कोई त्यौहार नहीं था तो इसलिए सोचा कि कुछ दिन की कर ली जाए आउटिंग। तो मेरा बेटा रहता है जालंधर पंजाब में, मैं आ गई हूँ उनके पास। उनकी कुछ दिनों की छुट्टियाँ थी तो सोचा कि चल के उनके पास ही रह के थोड़ा सा साथ में टाइम स्पेंड करके आते हैं। तो अब बेटे के पास आ गई हूँ। तो यहाँ आसपास काफ़ी कुछ है दर्शन करने के लिए भी और घूमने के लिए भी। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज तो हम लोग ज्वाला माता के दर्शन करने जा रहे हैं। तो निकल चुके हैं घर से, करीब 9 बजे 10 बजे हम लोग निकल गए थे और कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया था, तो लग रही थी हल्की हल्की सी भूख। तो रास्ते में लेफ़्ट साइड हमारे कॉफ़ी हाउस पड़ता है और बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत ही डेकोर वगैरह अंदर का बहुत अच्छा है। तो बेटी ने कहा कि चलो चलकर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं यहाँ पर बैठकर। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल्कुल प्योर वेज है, तो हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। और पीछे सीनरी देखिए, इतनी सुंदर लग रही थी कि बिल्कुल लग रहा था कि इसी में अंदर का ही व्यू है। और इनका बाहर का जो व्यू है, अंदर का जो सिटिंग एरिया था वो तो आप ऐसे भी बैठ सकते हो, और बाहर का जो व्यू है ना, ये गार्डन पूरा इन्होंने पीछे बना रखा। और ये जो गार्डन आपको दिख रहा है ना, इसके बैक में भी, उसके पीछे भी एक और गार्डन है जहाँ पर आप फंक्शन वगैरह में कुछ दावत वगैरह भी कर सकते हैं। और ठंड का सीज़न हो तब फिर इस ग्राउंड में बैठकर कुछ भी खाना पीना बहुत ही आनंद देगा। आप आराम से बैठकर अपना छुट्टियाँ एंजॉय कर सकते हो, वीकेंड एंजॉय कर सकते हो या सफ़र एंजॉय कर सकते हो। और साथ में आपके बच्चे जो हैं वो इस ग्राउंड में खेल सकते हैं। पेड़ों की कटिंग देखिए गाइज़, इतना सुंदर। और एक कलर की जो है वो ग्रास सब लगी हुई पेड़ों पर, और इतना सुंदर से कटिंग की गई है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। चूँकि प्यारा इसलिए भी और ज़्यादा लग रहा था क्योंकि यहाँ से नीचे की घाटी वगैरह दिख रही थी और सामने थे पहाड़। और ये है इनकी जीप जिससे ये राइड भी कराते हैं आपको पूरे ग्राउंड का, क्योंकि ग्राउंड बहुत ही बड़ा है तो आप पैदल नहीं चल सकते। और अब आ गए हैं हम अंदर। आ गई है हमारी सैंडविच, वेज सैंडविच थी ये, और इतनी फ्रेश बनी थी और इतना बेस्ट स्वाद था कि बस फ्रेंड्स पूछे मत। मेयोनीज़ लगाकर उन्होंने सारी सब्जियां जो हैं वो अंदर सारी भरी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में मंगाया था ये पिज़्ज़ा भी एकदम फ्रेश था, और जो इसकी स्टफिंग की गई थी बहुत ही अच्छी थी। बिना मतलब इसमें जो इसके मसाले आते वो डाले हम लोगों ने, ऐसे ही खाया, ऑसम टेस्ट था। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इनके इस कॉफ़ी हाउस की डेकोरेशन। चूँकि कॉफ़ी हाउस है, किचन रिलेटेड है, तो इन्होंने डेकोरेशन में जो है ऊपर लटकाने में कढ़ाई वगैरह का इस्तेमाल किया था और उसके अंदर की थी लाइटिंग। और हमारा ब्रेकफास्ट डन हो गया फ्रेंड्स। हम फिर चल दिए हैं अपने सफ़र की तरफ। पहले तो सोचा था कि नहीं कुछ खा पी कर जाते हैं, बट अभी बहुत लंबा है और बेटे ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो सर दर्द करने लगता है, माइग्रेन वगैरह है तो कुछ खा पी के ही निकलना ठीक रहता है सफ़र में। तो हम लोग चल दिए हैं अपने सफ़र की तरफ। और रास्ते में ना बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आते गए, और इतने हिली एरिया पर भी इतने सुंदर सुंदर
मकान बने हुए थे। मैं तो बस यही सोचती रहती हूँ सारा कंस्ट्रक्शन का सामान जो है वो नीचे से कैसे जाता होगा इतने ऊपर। और इसके जो मोड़ थे ना, कट वाले मोड़, वो बहुत ही मतलब ध्यान से चलाने वाला था गाड़ी को। और मेरा बेटा जो है पहली बार हिली एरिया पर, इतनी ऊंचाई पर और इतनी नीचे ऊंची जाती हुई सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। खैर उन्होंने बहुत अच्छे से ड्राइव कर ली। और ग्रीनरी तो मतलब पहाड़ों पर बहुत है। हम लोग नीचे पेड़ काटते रहते हैं, बट ऊपर ही लोग बहुत ध्यान रखते हैं। हर जगह लिखा है कि पानी सेव करिए, वृक्ष बचाइए। और बीच में बस्ती भी पड़ती जा रही थी, आबादी भी थी। और ऐसी आबादी थी फ्रेंड्स कि हर तरह की शॉप थी, सारी चीज़ें मुझे दिख रहा था कि वहाँ पर अवेलेबल थी। ट्रांसपोर्ट का भी सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि यहीं हिमाचल से होते हुए फिर आगे और शक्तिपीठ है। और उसके बाद अगर इसी रास्ते पर आगे बढ़ जाइए तो माँ वैष्णो देवी का धाम भी इसी रास्ते पर जाकर मिलता है। देखिए धर्मशाला ज्वाला जी, तो ज्वाला जी के दर्शन करने के बाद आगे धर्मशाला पड़ती है। फिर आप धर्मशाला में शक्तिपीठ के दर्शन करेंगे, उसके बाद आप सीधे वैष्णो देवी धाम चले जाएंगे। तो मतलब ट्रांसपोर्ट का जो साधन है वो बहुत अच्छे से मुहैया है यहाँ इस रूट पर। फिलहाल हम अभी चल रहे हैं अपने सफ़र की तरफ और रास्ते के व्यू आपको दिखाते जा रहे हैं, देखते जाइए। आप भी हमारे साथ हिमाचल घूमिए। वैसे तो बहुत सारे लोग सब गए होंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, अभी हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे ना, वे ऊपर को चढ़ाई ले रहा था, लेकिन यहाँ आधे रास्ते पर आकर ना फिर वे नीचे की तरफ जाने लगता है। ढाल जो है पहाड़ों की वो नीचे की तरफ जाने लगती है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ नदी, बिल्कुल महीन सी ग्रीन सी। आप बीच में देखिए, बहुत बड़ी नदी है, दो नदियों का यहाँ संगम है, इसलिए इस क्षेत्र को दो आबा भी कहते हैं। ज़्यादातर प्लेसेस का यहाँ नाम भी दो आबा के उस पर रखा गया है। तो ये नदी है, गाड़ी चल रही थी इसलिए मैं उतर के आपको नहीं दिखा सकती थी, रास्ता बदला था। और नदी का पानी एकदम आप देख लीजिए, एकदम ठहरा हुआ, जमा हुआ, काई सी जमी हुई ग्रीन ग्रीन दिख रही थी। जब बारिश होती होगी ना तो बहुत ज़्यादा फिर इसमें पानी भर जाता होगा, तो और ज़्यादा अच्छा लगता होगा। और ये देखिए बिल्कुल हम लोग अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ये मोड़ पर हमारे हनुमंत लाल जी की मूर्ति थी, जय हनुमान जी की। तो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ फ्रेंड्स ना, कई सारे मंदिर थे जिनका विजिट मैं आपको नहीं करा पा रही हूँ। इतनी भव्य मूर्तियाँ, आलीशान मंदिर, और इतने बड़े बड़े मंदिर पड़ते हैं कि पूछे मत। और मूर्तियाँ तो इतनी भव्य, इतनी बड़ी बड़ी। अभी रास्ते में आते हुए मुझे एक वैष्णो देवी जी की गुफा मिली थी, इतनी विशाल मूर्ति उसमें माता जी की लगी हुई, और पूरी गुफा एग्जैक्ट वैसे बनाई गई है जैसे माँ वैष्णो धाम में है। पिछली बार जब मैं चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने गई थी तब मैंने उस गुफा में जाकर माता जी के दर्शन किए थे। भोलेनाथ का परिवार भी वहाँ विराजित है। लेकिन इस बार ना जल्दी थी, पहुँचना था, तो गुफा में नहीं जा पाई। फिर किसी समय जब आऊँगी दोबारा तो आपको दर्शन कराऊँगी। और अभी हम लोग लगभग ज्वाला जी के धाम के पास पहुँचने वाले हैं, क्योंकि पर्वत देखिए जो है वो बिल्कुल पास आने लगे हैं, पहाड़ एकदम पास आने लगे हैं। और बिल्कुल पास आते चले जाएंगे पहाड़, जैसे जैसे हम माता जी के धाम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और रास्ता जो है ना वो पतला होता जाता है, क्योंकि दोनों तरफ आबादी होती जाती है। यहाँ इस माता जी के प्लेस में भी बहुत आबादी है, पूरे का पूरा शहर बसा हुआ है। और बाहर से जो यात्री आते हैं वो तो आते ही हैं, बहुत भारी संख्या में यात्री आते हैं माता के दर्शनों के लिए। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि बिल्कुल खास शक्तिपीठ हैं ये माता जी के, तो दर्शन करने बहुत दूर दूर से आते हैं। और मैंने बताया ना आपको सबसे पहले कि इस समय जो है वो चैत्र नवरात्रि का महीना चल रहा है। नवरात्रि भले बीत चुके हैं, लेकिन पूरा चैत्र महीना जो होता है वो माता जी के दर्शनों के लिए अति उत्तम माना जाता है। तो इस वक्त जो है माँ वैष्णो धाम में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, और बाकी जितने शक्तिपीठ हैं सब में जो है अच्छी खासी भीड़ है। और फ्रेंड्स अब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल भवन के पास का स्पेस आ चुका है। तो इसके पहले भी एक दो पार्किंग है, बट हम लोग बिल्कुल ना भवन, जिधर से सीढ़ियाँ जाती हैं भवन के, माता रानी के, उसके ठीक सामने इधर नीचे उतर कर जाकर थोड़ा सा स्पेस है, उसमें पार्किंग है, और बड़ी पार्किंग है। तो गाड़ी हमने कर दी है पार्क, और बहुत भीड़ थी वहाँ, तो वो क्लिप आपके लिए नहीं ले पाए। और ये इधर से शॉर्टकट रास्ता है, कई रास्ते जाते हैं मंदिर के लिए, बट उन लोगों ने बताया कि इधर सामने से जाना है। तो 4-5 जीने हैं इस पे, मतलब सीढ़ियाँ, और उसके बाद फिर सीधी सीधी स्लोप आ जाती है। और यहाँ की सबसे खास बात ये है फ्रेंड्स कि देखिए जो ऊपर का स्पेस है ना, जो गैलरी में ऊपर का स्पेस है वो बिल्कुल पूरी तरह से कवर्ड है।
मीन्स मतलब लोहे के जाल जो लगे हैं और बीच में ग्लास का सेट लगा हुआ है, तो धूप बिल्कुल नहीं आती है। और दोनों तरफ की जो शॉप्स हैं वो इतनी बढ़िया हैं कि मतलब पूजा की हर सामग्री, खाने पीने की चीज़ें और अच्छी वाली पूजा की सामग्रियां हैं सारी। अगर आपको कुछ यहाँ से ले जाना है तो आप ले भी जा सकते हो, और सारी दुकानें हैं जहाँ से आप जो है प्रसाद परचेज कर सकते हो और ले जाकर ऊपर चढ़ा सकते हो। तो हम लोगों ने भी प्रसाद ले लिया और ये सीढ़ी आप जाती हैं ऊपर भवन की तरफ। तो ऐसे तो दिख रहा है कि सीधा भवन की तरफ जाते हैं, बट ये उधर से उतरने का रास्ता और फिर हमें घुमा दिया गया इस तरफ। मैं पहली बार गई थी, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको बताती जा रही हूँ कि कैसे क्या होना है, मुझे भी नहीं पहले पता था। तो ये पतली सी गली है, इधर से घूम करके ये हमारी भीड़ लगी हुई है, भक्तों की लाइन लगी हुई है। मुझे लगा सिर्फ इतनी लाइन होगी और बहुत जल्दी से भी माता रानी के दर्शन हो जाएंगे, पर ट्विस्ट तो आगे था फ्रेंड्स। जैसे जैसे हमारी लाइन बढ़ती जा रही थी, मुझे लगा बस अब आने वाला है माता रानी का भवन, अब आने वाला है माता रानी का भवन। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आपको क्लिप बराबर देती जाऊंगी। जितना जितना हम लोग आगे बढ़ रहे थे उतनी उतनी की क्लिप मैं आपको देती जा रही थी। और काफ़ी अंदर जाके अभी काफ़ी लंबी लाइन, और सबसे ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था छोटे बच्चों का। छोटे बच्चे जो गोदी में थे बेचारे, देखिए मुंडन वगैरह करा कर आए थे। बहुत सारे लोग ये मथुरा वृंदावन से आए थे, इनके बच्चों के मुंडन हुए थे। बच्चे बेचारे गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हुए जा रहे थे। हम लोगों ने प्रॉपर मास्क लगा रखा था, और ये डलिया थी हमारी पूजा की हमारे हाथ में, और बहुत लोगों की भीड़ में गिरी हुई जा रही थी। पूजा का सामग्री भी संभालना बहुत ज़रूरी था। माता रानी के श्रृंगार का सारा सामान ले लिया था, और ले लिए थे उनकी पसंद के खास अड़हुल के फूल, यानी गुड़हल के फूल जिन्हें कहते हैं। माता रानी का छत्र भी ले लिया था, नारियल भी ले लिए थे। और बिल्कुल भवन के पास पहुंच जाकर भी ना, ऊपर कुछ एक पूजा सामग्री की दुकानें हैं। अगर आप नीचे से पूजा सामग्री नहीं ले जाते हैं तो आप ऊपर भी खरीद सकते हैं। एकदम लास्ट तक भवन के जाके जो पूजा सामग्री सारी मिलती है, पानी की बोतल्स वगैरह मिलती हैं। और अब हम लोग इंटर कर चुके हैं बिल्कुल स्ट्रेट वे में, जो माता रानी का भवन है जहाँ चढ़ना है। वैसे तो अच्छी खासी लाइंस लगी हुई थी, और ये लोहे के जाल भी आप देख सकते हैं, लेकिन लोग फिर भी बेईमानी करने में लगे लाइन में लगे हुए लोगों के लिए सामने टीवी पर ये देखिए अंदर का सारा जो है वो डिस्प्ले हो रहा था कि माता रानी का प्रसाद कैसे चढ़ता है, ज्योति कैसे है, दर्शन कैसे मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ था, देखिए, या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हाँ, ज्योति रूप में तो उपस्थित ही हैं यहाँ पर माता रानी, इसीलिए ज्वाला देवी बोलते हैं। और फाइनली माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए सामने दूसरे भवन में, जहाँ माता रानी का विश्राम स्थल है। माता रानी का ये बेड लगा हुआ है जहाँ माता रानी रात्रि शयन करती हैं। वहाँ मंदिर के दर्शन आपको नहीं करा पाई ज्वाला जी के, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनती भीड़ थी। वो मारा मारी थी प्रसाद चढ़ाने की कि बस पूछे मत। प्रसाद पुजारी की तरफ फेंक दे रहे थे और दूसरी तरफ प्रसाद बस इकट्ठा किया जा रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। एक दूसरे को लोग बुरी तरीके से धक्का दे रहे थे। पुजारी जी भी प्रसाद बस यहीं चढ़ा रहे थे, उधर से उधर उठा के फेंक दे रहे थे फटाफट। कोई भी प्रसाद ढंग से चढ़ नहीं पा रहा था। फिलहाल किसी तरह मैंने वहाँ पर भी जो छोटी वाली माता जी जो पहली ज्योति प्रकट हुई थी उनके दर्शन किए, उनके चरण स्पर्श किए, और फिर किसी तरह चढ़ाया प्रसाद। मांगे पुजारी जी से कुछ चुनरी और प्रसाद वगैरह, फिर उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने दिया। तो जो उन्होंने दूसरी तरफ फेंक दिया था, मैंने उसे उठा लिया। तो ये आ गई यहाँ पर नवो दुर्गा हमारी स्थित हैं। और सारी माता रानी के दर्शन करने के बाद फिर बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। हम लोगों ने पानी वानी पिया, और शाम बहुत हो रही थी, पहाड़ी एरिया था, घर वापस जल्दी लौटना था। तो इस तरह हम लोग जो है लौट लिए हैं वापस, क्योंकि हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। सुबह से बादल बादल हो रहे थे फ्रेंड्स, लेकिन फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी। आप शीशे पर देख सकते हो, वाइपर चल रहा है, पूरा कवर नहीं हो पा रहा। तो बारिश में और हिली एरिया में, और फिर नीचे को जाती हुई ढाल की सड़कों पर गाड़ी चलाना, और फिर रात हो जाना, तो कई कई जगह बीच में ना रात में काफ़ी सन्नाटा हो जाता है। तो इसलिए फिर हम लोग चल दिए सेफ साइड लेते हुए। और बादलों को देखिए आप कैसा कलर है। और फिर वापस लौटते समय, चूँकि हम लोगों ने लंच नहीं किया था, तो लग रही थी थोड़ी थोड़ी सी भूख। तो ये पड़ता है एक रेस्टोरेंट, तो ये हुआ कि चलो यहाँ पर कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ से व्यू देखिए आप, ये काफ़ी ऊंचाई पर रेस्टोरेंट बना हुआ है, और हर तरह का मतलब सुविधा है यहाँ पर। आप जो है चाइनीज़ खाइए या इंडियन खाइए या कुछ भी खाइए, स्नैक्स वगैरह, या पूरा थाल खा सकते हैं आप। तो हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है अपना, जो कुछ भी खाना है। बनने में थोड़ा सा टाइम तो ये लोग लगाते ही हैं, क्योंकि काफ़ी लोग थे और उनका ऑर्डर पहले से प्लेस था। तो इस तरह हमने कुछ अपनी क्लिप्स निकाली, कुछ वीडियोस बनाया, और कुछ दिखाना चाहेंगे आपको व्यू। रेस्टोरेंट का व्यू कैसा था ये देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया डेकोर कर रखा था इन लोगों ने।
तो फ्रेंड्स हम लोगों ने मंगाए थे मंचूरियन और ये मंगाई थी चाउमीन, पनीर चाउमीन। तो ये आ चुकी है, गर्मा गर्म है। तो चलिए पहले इसे खा लेते हैं, आनंद लेते हैं। और फिर से एक बार व्यू देख लीजिए आप पहाड़ों का, और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। देर तक यहाँ बैठना सेफ नहीं है, और रात भी होने लगेगी तो पहाड़ों से उतरना भी टाइम पर सही रहेगा। तो चलिए चलते हैं वापस घर की ओर। एक बार आप फिर से व्यू देख लीजिए और आनंद लीजिए बिल्कुल हिमाचल का। तो अगर व्लॉग आपको किसी भी रीजन पर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। और जो लोग ज्वाला जी आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, उनके साथ ये व्लॉग जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिल जाएगी। और जो चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए जय माता।